नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। कारण पहले बीजेपी जो है ये कह रही थी कि दिसंबर में ममता बनर्जी की सरकार गिर जाएगी, लेकिन अब उससे भी बड़ा धमाका हुआ है, क्योंकि कोलकाता हाई कोर्ट के जज अभिजीत गंगोपाध्याय ने एक बड़ी टिप्पणी कर दी है और अब इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया भी देखने के लिए मिली है। आखिर क्या कहा है कोलकाता हाई कोर्ट के जज ने, जिसे लेकर अब काफी ज्यादा सियासी पारा चढ़ गया है। बता दें हम आपको, कोलकाता हाईकोर्ट के जज अभिजीत गंगोपाध्याय की टिप्पणी है कि वो केंद्र चुनाव आयोग से तृणमूल कांग्रेस की राजनीतिक दल के रूप में मान्यता रद्द करने और उसका चुनाव चिन्ह वापस लेने के लिए कह सकते हैं, और इसे लेकर अब बंगाल में सियासी घमासान देखने के लिए मिल रहा है। बता दें कि राज्य के शिक्षा मंत्री बात्र बसु ने इस पर प्रतिक्रिया देने से भले ही इनकार कर दिया हो, लेकिन तृणमूल प्रवक्ता कुणाल घोष ने बिना नाम लिए जज गंगोपाध्याय पर तीखा हमला बोला है। क्या कहा है उन्होंने, बता दें आपको। उन्होंने कहा है कि न्यायपालिका और न्यायाधीशों के लिए मेरे मन में बहुत ही ज्यादा सम्मान है, लेकिन अगर कोई अदालत का उपयोग करके राजनीति में प्रवेश करने के लिए आधार बनाने का प्रयास करता है तो यह स्वीकार्य नहीं है। अगर आज जज की कुर्सी पर बैठने वाला कोई मेरी पार्टी की मान्यता रद्द करने की बात करता है या धमकी देता है तो मैं उसे मिठाई नहीं खिलाऊंगा। किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि वह अपनी राजनीतिक इच्छा व्यक्त कर न्यायाधीश की कुर्सी का दुरुपयोग करे। घोष ने यह भी कहा कि वह इस मामले पर की गई टिप्पणी के लिए कोई भी परिणाम भुगतने के लिए तैयार है। वहीं तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी, जो एक वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, उन्होंने कहा कि यद्यपि एक न्यायाधीश के पास विशाल शक्तियां होती हैं, फिर भी वो शक्तियां कभी भी बेलगाम नहीं होती। एक न्यायाधीश को नियंत्रित और कानून मापदंडों के दायरे में रहने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। वहीं आपको बता दें कि वरिष्ठ माकपा नेता शमीक लहड़ी ने कहा कि अवैध नियुक्तियों पर न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय की राय उनके अधिकार क्षेत्र में है। यदि एक निर्वाचित राज्य सरकार जानबूझकर किसी अवैध कार्य को वैध ठहराने का प्रयास करती है तो संबंधित न्यायाधीश को इस मामले में अपनी टिप्पणी करने का पूरा अधिकार है। जिस तरह से तृणमूल नेताओं द्वारा उनकी टिप्पणियों के लिए उन पर हमला किया जा रहा है, वह यह साबित करता है कि सत्ता पक्ष के मन में संविधान या न्याय व्यवस्था के लिए कोई सम्मान नहीं है। भाजपा के वरिष्ठ नेता राहुल सिन्हा ने कहा कि जब भी कोई फैसला या टिप्पणी तृणमूल के खिलाफ की जाती है तो संबंधित जज पार्टी नेताओं के निशाने पर आ जाते हैं। न्यायाधीश गंगोपाध्याय भी ऐसे ही हमले का सामना कर रहे हैं। सकते हैं कि कितना ज्यादा इस बयान से सियासत जो है होती हुई नजर आ रही है। लगातार ये बयान जो है काफी बड़ा है। कोलकाता हाई कोर्ट के जज हैं और इससे जो है तृणमूल कांग्रेस के लिए ये बहुत ही बड़ा एक बयान है कि वो टीएमसी की जो है मान्यता रद्द कर रहे हैं, पार्टी चुनाव चिन्ह भी रद्द कराने की मांग करेंगे। तो ये काफ़ी एक बड़ा आप कह सकते हैं कि बयान है और ये काफ़ी एक बड़ा टिप्पणी है, जिसे लेकर अब घमासान जो है हो रहा है। अब इसे लेकर जो मनमुटाव जो है वो साफ तौर पर देखने के लिए मिल रहा है। तो ये साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो बंगाल की सियासत जो है हमेशा से कहीं ना कहीं अहम मुद्दों का गड़ बनी रही है, और ऐसे में लगातार जिस तरीके से ममता बनर्जी सरकार की मुश्किलें बढ़ रही है, इसी बीच ये जो है कोलकाता हाई कोर्ट का ये बयान कहीं ना कहीं मुश्किल और भी ज्यादा ममता बनर्जी सरकार की बढ़ा देगा। यही नहीं, दूसरी तरफ आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी का भी बड़ा बयान है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी जल्द जो है बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री होगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पश्चिम बंगाल में CAA जरूर लागू होगा। ममता बनर्जी चाहे उनमें दम है तो वो रोक लें। तो ये जो है काफ़ी बड़े जो बयान वो दिए जा रहे हैं। एक तरफ कोर्ट द्वारा ये बड़ी टिप्पणी की जा रही है ममता बनर्जी के पार्टी को लेकर, ये बड़ा झटका है उनके लिए। तो दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से बयानबाजी का दौर पश्चिम बंगाल में लगातार देखने के लिए मिल रहा है। तृणमूल कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हमेशा से ही कोलकाता में, अब खासकर पश्चिम बंगाल में जो है काफ़ी ज़्यादा एक रणभूमि की तरह देखने के लिए मिलती है, जहाँ दोनों ही पक्ष
विपक्ष एक दूसरे पर जुबानी हमला करते नजर आते हैं और कई बार तो इनके बीच में कई सारे मनमुटाव को लेकर झड़प भी देखने के लिए मिलती है। और ऐसे में ममता बनर्जी के लिए ये बड़ी तीखी प्रतिक्रिया हो सकती है, जहां कोर्ट का ये मानना है कि इस तरीके से जो बयान है, ये जो टिप्पणी उन्होंने की है, ये टिप्पणी बहुत बड़ी टिप्पणी है। अभिजीत जो है गंगोपाध्याय की टिप्पणी है कि वो केंद्रीय चुनाव आयोग से तृणमूल कांग्रेस की राजनीतिक दल के रूप में मान्यता रद्द कर दे और यहाँ तक कि उसका चुनाव चिन्ह वापस लेने के लिए कह सकते हैं। तो आप समझिए कि कोलकाता के हाईकोर्ट के जज है और उनके द्वारा ये बड़ा बयान कि वो चुनाव आयोग के पास जाएंगे, केंद्रीय चुनाव आयोग से राजनीतिक दल जो है तृणमूल कांग्रेस उसको मान्यता रद्द करने के लिए बोलेंगे, चुनाव चिन्ह वापस ले लेने के लिए बोलेंगे। इतनी बड़ी एक आप कह सकते हैं कि बयानबाजी की गई है। इसे लेकर शिक्षा मंत्री बंगाल के जो है उन्होंने तो चुप्पी साध ली, कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। लेकिन लाजमी आपको बता दें कि था कि ममता बनर्जी भले ही इस पर खोलकर प्रतिक्रिया नहीं दे, लेकिन उनके नेता मंत्री इस पर जरूर बोलेंगे। बहुत जल्द जो है इस पर प्रतिक्रिया देखने के लिए मिलेगी और ऐसा हुआ भी। इस पूरे मामले पर तृणमूल कांग्रेस के जो प्रवक्ता है कुणाल घोष, उन्होंने जो है इस पर बड़ा बयान दिया। कुणाल घोष ने ये कहा कि न्यायपालिका और न्यायाधीशों के लिए उनके मन में काफी सम्मान है, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति अपनी राजनीतिक मंशा के लिए, अपने राजनीतिक लाभ के लिए किसी प्रकार की कोई टिप्पणी करेगा तो वो स्वीकार्य नहीं होगा। साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो उन्होंने यही कहा है कि कोई भी अपनी राजनीति के लिए आधार बनाने का इसको अगर कोशिश करेगा, अगर एक पोस्ट है उस पोस्ट का इस्तेमाल करेगा तो वो काफी ज्यादा गलत है। कुणाल घोष ने कहा कि अगर जज की कुर्सी पर बैठने वाला कोई मेरी पार्टी की मान्यता रद्द करने की धमकी देता है तो मैं उसके साथ जो है मीठे तौर पर पेश नहीं आऊंगा, मैं उन्हें मिठाई नहीं खिलाऊंगा, मेरी प्रतिक्रिया भी ऐसी ही रहेगी। और अगर किसी को मेरी प्रतिक्रिया से भी प्रॉब्लम है तो मैं इसके लिए कोई भी परिणाम भुगतने के लिए तैयार हूं। तो ये उनका था, उनका कहना है कि न्यायाधीश की कुर्सी का ये गलत इस्तेमाल है, उन्होंने उसका दुरुपयोग किया है। घोष ने यह भी कहा कि इस मामले पर टिप्पणी के लिए कोई भी परिणाम अगर होता है तो वो उसे भुगतने के लिए भी तैयार है। वही तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी जो कि एक वरिष्ठ अधिवक्ता है, उन्होंने भी ये कहा कि यद्यपि एक न्यायाधीश के पास विशाल शक्तियां होती हैं, लेकिन फिर भी उन शक्तियों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और वो भी एक दायरे के अंदर, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है और एक मापदंड जो है वो भी काफी ज्यादा जरूरी है। वही भाजपा और माकपा बीच में पीछे नहीं रहे। विपक्ष ने भी इस पूरे मामले को लेकर जो है तृणमूल कांग्रेस पर जमकर हमला करती नजर आई। वही आपको बता दें कि वरिष्ठ माकपा नेता शामिक लहरी ने कहा कि अवैध नियुक्तियों पर न्यायमूर्ति अपनी तरफ से क्या टिप्पणी करते हैं वो उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी है और उनका अधिकार क्षेत्र भी है। उन्होंने कहा कि एक निर्वाचित राज्य सरकार अगर जानबूझकर किसी अवैध काम को वैध करार देने का प्रयास करती है तो संबंधित न्यायाधीश को इस मामले में अपनी टिप्पणी करने का पूरा अधिकार है। तो आप देख सकते हैं कि कोलकाता हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो है अभिजीत गंगोपाध्याय के बयान से सियासी पाड़ा बंगाल में चढ़ गया है और लगातार जो है प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिल रही है। अभी भी तृणमूल कांग्रेस के बड़े और दिग्गज नेताओं ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है, चाहे वो पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री हो या फिर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो। तो ऐसे में आने वाले समय में ही स्पष्ट हो पाएगा कि ममता बनर्जी क्या कुछ बयान देती है या फिर जो है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से और वरिष्ठ नेताओं की तरफ से उस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आएगी, जिससे हम आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।